हाय गाइस, आज हम बात करेंगे निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी एग्जैक्टली अभी क्या ट्रेंड लाइन दिखा है। अगर हम निफ्टी का ट्रेंड लाइन देखें तो अभी निफ्टी डिनर 24,708 पे है। और अगर हम इसका 1 मंथ का चार्ट देखें तो 1 मंथ में निफ्टी ने 2% का रिटर्न दिया, 6 मंथ में 9% का रिटर्न है। वाईटीडी रिटर्न 13.64% है एंड ईयर रिटर्न इज 18.48। अगर हम यहाँ से देखें कि निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई, लाइक इफ यू सी द डाउन ट्रेंड है। अगर आप यहाँ से एक डाउन ट्रेंड देखिएगा, यहाँ पे इफ यू सी दैट इट इज 24,484। इसको ब्रेकआउट करना बहुत जरूरी था कि एक बार यहाँ कोशिश किया ब्रेकआउट का, फिर नीचे के तरफ ट्रेंड पे चला गया, तो इसको ब्रेकआउट करके 24,700 पे चला गया। तो अभी क्या लगता है आगे का ट्रेंड लाइन क्या लगता है, जस्ट वी विल सी एवरीथिंग। अगर हम एफआई का देखें तो एफआई इज गुड, इट इज लाइक बाइंग करेंटली। 2 दिसंबर को एफआई सेल आउट किया था, फिर 3 दिसंबर को 3,600 का बाई किया, 3,600 करोड़ का, और 4 को भी 1,700, मतलब 5,223 करोड़ का अभी तक एफआई ने परचेज किया। दैट इज गुड एंड ये हेल्प भी कर रहा है मार्केट को अप आने में। अगर हम लाइव मार्केट यहाँ से देखें, इफ यू सी द लाइव मार्केट लाइक स्मॉल कैप हैव गिवन गुड रिटर्न। एंड इफ यू सी हियर लाइक आईटी सबसे ऊपर था, देन सर्विसेज, देन ऑयल एंड गैस, फाइनेंशियल सर्विस। जो नहीं था वाज पीएसयू एंड रियलिटी, जो रिटर्न नहीं दिया टुडे। with healthcare and all these sectors are up, like if you see here digital, and then you have all like 400 alpha, and then if you see nifty small cap given a maximum return, nifty 100 का भी return, let's say the bank is like जी, so all the sector given a good return। अगर हम यहाँ से इसको देखें और कि व्हाट कुड बी द लाइक, तो अगर आप देखें 809 पॉइंट यहाँ पे सेंसेक्स ने रिटर्न दिया, और 229 पॉइंट अप है निफ्टी, वेन निफ्टी 10.94, सेंसेक्स 1% है। एंड विक्स पे हम अभी जाएंगे, विक्स यहाँ से फॉल किया 0.78, बहुत ज्यादा फॉल नहीं है। वैल्यूएशन अगर हम देखें, वैल्यूएशन इफ यू सी द निफ्टी पी रेशियोज का वैल्यूएशन अगर हम देखते हैं, तो वी विल एबल टू अंडरस्टैंड कि यू सी द वैल्यूएशन इज 22.51। हम दिसंबर का अगर देख रहे हैं तो 22.51 है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन ठीक है, वैल्यूएशन ग्रीन ट्रेंड पे है। एंड व्हेन इट्स कन्वर्टेड टू रेड, लाइक अगर ये वैल्यूएशन अब, क्योंकि अभी अगर देखा जाए 3 साल का, तो 3 साल का जो सबसे ज्यादा वैल्यूएशन था वो 24.74 था, उसके बाद फॉल हुआ है। तो एक बार ये 24 पे चल जाएगा, 1.5 का पी अगर और यहाँ से मूव अप करता है, देन देयर कुड बी अ करेक्शन इन मार्केट। लेकिन अभी तो क्योंकि ये वैल्यूएशन ठीक है, 23.38 भी नहीं, 22.51 पे है, तो देर इज मोर चांसेस कि यहाँ से निफ्टी अभी अप ट्रेंड पे जाएगा, वैल्यूएशन इज गुड। अगर हम टेक्निकल्स अभी निफ्टी का देखते हैं कि अभी टेक्निकल निफ्टी में क्या लग रहा है वो देखते हैं। सी द टेक्निकल चार्ट ऑन निफ्टी। टेक्निकली निफ्टी यहाँ से देखे तो मैंने लास्ट सेशन में दिखाया था कि यहाँ अप ट्रेंड पे है 25,000। तो अभी देखेंगे निफ्टी ऑलरेडी ये ब्रेकआउट किया, इफ यू सी द डावर्स बॉक्स हैव ऑलरेडी क्रिएटेड। तो ये अपना डावर्स बॉक्स 24,700 को, 24,400 500 का ब्रेकआउट किया था, एंड देन गोज अप टू लाइक नॉट 24,700 प्लस पे। अगर यहाँ से निफ्टी का जो लगता है कि और कितना ऊपर जाएगा, तो आई कैन से दैट कि निफ्टी विल डेफिनेटली गोइंग टू टच एटलीस्ट 25,180। तो ये निफ्टी में मेरे को लग रहा है कि ये निफ्टी यहाँ से टच कर सकता है। सो दिस लुक लाइक यहाँ से निफ्टी अप ट्रेंड में 25,000 का जाएगा, और 1.5% अराउंड निफ्टी यहाँ से अप ट्रेंड में। अगर हम यहाँ से 5 ईयर्स का टेक्निकली देखें, निफ्टी का 5 ईयर्स का चार्ट, तो 5 ईयर्स में इफ यू सी दिस लाइन, ये अपना जो एवरेज है आरएसआई का जो एवरेज, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। इट स्टेटिंग दैट कि अब यहाँ से अप ट्रेंड मूवमेंट दिख रहा है निफ्टी में। आरएसआई जो 57 है 5 ईयर्स का, 56, उसको जो एवरेज आरएसआई 50, तो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब निफ्टी इज इन पॉजिटिव ट्रेंड टू गो अप। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ भी ये अपना ये मूविंग एवरेज है, दिस इज 50 डेज मूविंग एवरेज ऑफ निफ्टी इज 24,560 को ब्रेकआउट किया है। ये वाला ग्रीन लाइन इफ यू सी दिस इज 200 मूविंग एवरेज। तो ये 200 मूविंग एवरेज और 50 डेज दोनों का ब्रेकआउट करके एक नए ट्रेंड पे जा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ से 25,000 तो पहला दिख रहा है। और अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो डेफिनेटली 25,900 पे एक ऑल टाइम हाई बनाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें, इट कैन गो अप टू 4%। अगर हम निफ्टी को S&P 500 से कंपेयर करके देखते हैं कि हाउ थिंग्स गोना लुक लाइक, इफ यू सी निफ्टी है गिवन रिटर्न ऑफ 18% इन अ ईयर, वे S&P है गिवन रिटर्न मोर देन 32%। जनरली दोनों के बीच में गैप रहता है, जैसे यहाँ पे इफ यू सी हियर इन अप्रैल इट वाज 18, इट वाज 4% का गैप था, बट अभी गैप्स बहुत ज्यादा है, लाइक 32 एंड 18, लाइक मोर देन लाइक 14% गैप है। तो ये गैप कहीं सिंक होगा। तो ये सिंक होने का मतलब है कि या तो निफ्टी यहाँ से अप ट्रेंड पे जाएगा। अगर निफ्टी यहाँ तक भी जाता है 25% तो 5% 6% निफ्टी यहाँ से अप ट्रेंड पे दिख रहा है मेरे को। दे शुड बी, इट शुड लुक लाइक इट विल गो अप निफ्टी विद कंपेयर टू S&P 500 से हम देखें तो। So Nifty, moreover, if you're investing right now, it is very good. Okay, nothing to worry. And अगर हम विक्स निफ्टी का देखें कि how VIX going to look like, so if you see निफ्टी विक्स,
ये डाउन ट्रेंड पे है, बट देयर इज वन वेरी कॉशियस इज हियर कि अगर आप यहाँ से देखें, इसको हटाता हूँ, एंड इफ यू सी ये वाला जो, इफ यू सी द ग्रीन लाइन इज 200 मूविंग एवरेज, एंड दिस इज द येलो लाइन इज 50 डेज मूविंग एवरेज। तो ये अपना 50 डेज को ब्रेकआउट नहीं किया है। ओके, एंड इट इज टर्निंग अराउंड, इट इज, इफ यू सी, ये बहुत ज्यादा नहीं गिरा है, इट्स सपोज टू बी, क्योंकि अगर हम इसका एवरेज देखें विक्स का एक एवरेज बॉटम इज लाइक अराउंड दिस, इफ यू सी 12, हम इसको 12 ले लेते हैं, ये एक हम एवरेज मानते हैं, ग्रीन लाइन इफ यू सी। अब क्योंकि यहाँ से अगर ये नीचे बॉटम की तरफ गिरता है, तो बॉटम में गिरने के लिए इसको ये 14.18 पे आना पड़ेगा। अगर हम आज का विक्स देखते हैं, शो यू द विक्स, लाइक आज का विक्स है 14.33, तो 14.33 पे विक्स है अभी। तो इफ यू सी द विक्स इज 14.33 अराउंड, तो विक्स को यहाँ इसको इंटरसेक्ट, मतलब विक्स वॉज 14.33, 14 पॉइंट, अगर विक्स और नीचे की तरफ आता है एंड इट क्रॉस 14.31, मतलब 14.30 को नीचे के ट्रेंड पे आता है, तो देयर आर मोर चांसेस कि मार्केट यहाँ से और अप ट्रेंड पे जाएगा। तो विक्स का देखना पड़ेगा कि विक्स एटलीस्ट अपना 14 को पूरा, 14 को, विक्स 14 के नीचे आ जाए। अगर विक्स 14 के नीचे नहीं आता है, तो मोर प्रैक्टिकली कि लॉन्ग टर्म में मार्केट विल फॉल। तो विक्स पे, लाइक विक्स पे ध्यान देना पड़ेगा कि विक्स अगर ऊपर ट्रेंड पे जाके अराउंड 14.73 पे चल जाए, तो दैट इज ऑल्सो बिग इश्यूज देन। तो अभी ठीक है विक्स, लेकिन अप ट्रेंड एक दिखा रहा है विक्स का, एंड दिस इज द अप ट्रेंड, वेयर विक्स ओपन 14 पे हुआ था 15.7, मतलब विक्स बहुत ज्यादा करेक्शन विक्स पे नहीं आया है, 14 लो गया है। 13 आना जरूरी है, मतलब इफ यू सी 14, 14, 15, 14, अगर विक्स नेक्स्ट सेशन जब मार्केट खुलेगा, तो अगर 13 के आसपास आ जाए, तब मार्केट यहाँ से और 3-4% के अप ट्रेंड पे जाएगा। तो मार्केट मेरे को लग रहा है कि 25,100 इज द फर्स्ट लेवल आई कैन सी फॉर द मार्केट, एंड उसके बाद मार्केट, उसके बाद ट्रेंड लाइन देखते हैं कि मार्केट का कैसा रहेगा। सो दैट्स वो नाउ, लाइक मार्केट इज लुक पॉजिटिव, एंड द FI also is purchasing the stock. So things look good now कि like if you're investing you should be very conscious कि मतलब कि slowly buying a good stock, undervalued stock, and not putting all your money. If you're putting your money, you should be like पैसा डालें प्रॉफिट किए नहीं करें। अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो आई वुड रिकमेंड यू टू पुट योर मनी एट नाउ। अभी लॉन्ग टर्म का नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत अप है, करेक्शन था 10% का, अभी इज जस्ट आई थिंक 5-6% का रह गया, 5-6% के बाद मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा। So if you're making money in slow and you're buying and selling, it is all fine. But for long term purpose, SIP ठीक है, you can do the SIP. But if you're buying anything in a bulk for long term, valuation उसका sector का low valuation होना चाहिए, like FMCG का भी low valuations है and all. So all the best for your investment journey. Thank you for subscribing my channel, and anything you can just write to me. Okay, thank you so much.